Hare Krishna, Damodar Ashtakam, stanza number 1. Namam Ishwaram Sachit Ananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Braja Manam Yashoda Biyo Lukha Ladhava Manam Paramrishtam अत्यंत तो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोक लाघवमानम् परामृष्टामात्यन्त तो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टामात्यन्त तो धृत्य गोप्या। मीनिंग्स देखते हैं। देखो फर्स्ट 2 लाइन्स में ना इनिशियल पार्ट ऑफ द लीला को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो स्टार्टिंग पार्ट था लीला का कि दामोदर लीला क्या हुई थी, क्या मतलब उसका है, उसको डिस्क्राइब करें कि क्या सिचुएशन थी। तो नमाम ईश्वर, ठीक है, यहाँ पे कृष्णा को नमस्कार करें। नमाम यानी कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ ईश्वरम, ईश्वर को, ठीक है। अब वो नमस्कार कर रहे हैं, वो मंगलाचरण, जैसे कि हम कुछ भी करने से पहले मंगलाचरण करते हैं ना, तो यहाँ पे समझो जो सत्यव्रत मुनि है ना, वो नमस्कार करके ऐसा मंगलाचरण कर रहे हैं कि अब जो वो स्तुति करने जा रहे हैं, जो अष्टकम वो पढ़ने जा रहे हैं, तो वो पढ़ने से पहले वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, वो मंगलाचरण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले। अब उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कृष्णा की, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या है? सच्चित आनंद, ठीक है। सच यानी कि जो इटर्नल है, यानी कि हमेशा रहने वाला है। चित यानी कि जो संपूर्ण ज्ञानी है, जिसमें पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। फिर आनंद, जो सबसे ज़्यादा आनंदमय है, वो खुद भी आनंदमय है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने वाला है, मतलब कि ब्लिसफुल, सही है। अब कृष्ण तत्व को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उनका रूप जो है वो कैसा है। रूपम बोले ना, सच्चित आनंद रूपम, उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो इटर्नल है, जो हमेशा रहने वाला है, और जो संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है। फिर जो पूर्ण हमेशा आनंद में रहने वाले, जो सबको आनंद प्रदान करने वाले, तो सच्चित आनंद, वो ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो सच्चित आनंद है, ईश्वर। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लीला थी दामोदर लीला, उसमें कृष्णा छोटे से बच्चे थे, रो रहे थे, सही है, रो रहे हैं, डर रहे हैं यशोदा मैया से। तो ये बता रहे हैं कि मतलब अगर वो रो रहे हैं, वो डर रहे हैं यशोदा मैया को देख के, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको आम इंसान समझना चाहिए। जब भी सत्यव्रत मुनि ने स्टार्ट में ही कह दिया कि वो ईश्वर जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ठीक है, पहले ही बता दी कि वो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है, ठीक है। तो हमें उनको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हम उनको आम इंसान समझें। तो पहले ही हमें याद दहानी कराई जा रही है कि वो क्या है? ईश्वर है। अब जो भी आगे बातें बोलेगी ना, ये नहीं समझना कि वो आम इंसान है, वो क्या है? परम ईश्वर है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। लसत कुंडलम क्या है? उनके जो कुंडल हैं, जो उनके एयरिंग्स हैं, उस एयरिंग्स को बताया गया कि वो कैसे हैं। शार्क, जो शार्क होती है ना, उसकी शेप के एयरिंग्स पहने हुए हैं कृष्णा ने, जो क्या कर रहे हैं, जो हिल रहे हैं और कृष्णा के चीक्स को किस कर रहे हैं, सही है। फिर गोकुल ब्रजमानम, ये है कहाँ पे? जी जो ईश्वर हैं, जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, इन्होंने ऐसे कुंडल पहने हुए, वो कहाँ पे हैं? गोकुल में। उनकी रेजिडेंस बताइए कि वो अभी कहाँ है, उनके परिवार का बता रहे हैं। ये होता है कि जो है ना, एक हमने पहले कृष्णा का तत्व पढ़ा कि वो सच्चिदानंद विग्रह, वो उनकी रूप को डिफाइन कर रहे थे। अब किसको डिफाइन कर रहे हैं? उनके परिवार को, कि वो कहाँ रहते हैं? गोकुल में, ब्रजमानम, ब्रज में, ठीक है। वो कहाँ पे? गोकुल में, ब्रजमानम, ब्रज में वो विराजमान है, वो वहाँ रहते हैं। फिर आगे बोले यशोदा बियोलुख, यानी कि यशोदा मैया जो उनकी माँ है, बियो यानी कि डर रहे हैं,
यशोदा मैया से यशोदा बियो लूख यानी कि यशोदा मैया से डर रहे हैं, बियो यानी कि डर रहे हैं, लूख बियो लूख लाघव मानम, लाघव उन्होंने क्या किया था, क्यों डर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, लूख लाघव का मतलब है माखन, जो उन्होंने जो माखन उन्होंने वो पूरे मटकियाँ तोड़ दी थी और जो बंदरों को भी खिलाया था और खुद भी खाया था, इसे फैला दिया था। तो ये जो इन्होंने जो मस्ती की थी कृष्णा ने, अब उस मस्ती की वजह से अब यशोदा मैया आ गई हैं, तो अब वो डर रहे हैं यशोदा मैया से। अब क्या करें, धवमानम, क्या करें, भाग रहे हैं डर के। अब उन्होंने ये कर तो दिया, माखन तो खिला दिया, अब यशोदा मैया आ गई हैं, तो अब यशोदा मैया के हाथ में उन्होंने स्टिक देख ली है। अब वो स्टिक देख के वो डर रहे हैं और वो भाग रहे हैं। ठीक है, अब वो भाग के, अब वो असल में ना यहाँ बता रहे थे कृष्णा ना क्या कर रहे हैं, भाग के पता है कहाँ जा रहे हैं, गेट से बाहर जा रहे हैं। ये सोचे कि अगर मैं गेट से बाहर चला जाऊँगा तो यशोदा मैया तो अब जाहिर सी बात है एक रिस्पेक्टेबल जो है वो फीमेल थी, वो कभी भी ऐसे बाहर तो आएंगी नहीं घर के बाहर मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए, रास्ते में तो मुझे पकड़ के नहीं मारेंगी कि वो इतनी रिस्पेक्टफुल हैं, वो घर पे ही रहेंगी, वो बाहर आके से मुझे मारेंगी नहीं। तो यशोदा मैया भी फिर जाहिर सी बात है वो यशोदा मैया, उनको डिसिप्लिन सिखाना था कृष्णा को, उन्होंने जो ये किया ये गलत था, तो यशोदा मैया भी अपने पे आ गई और वो बाहर चली गई। कृष्णा को ये गलतफहमी थी कि यशोदा मैया नहीं आएंगी, तो वो बाग के गेट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया जाएंगी उनको पकड़ने के लिए। फिर क्या, परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या, यशोदा मैया ने कहा कि वो रुकी नहीं, क्योंकि उनको क्या डिसिप्लिन सिखाना था कृष्णा को कि ये आपको नहीं करना है, तो वो रुकी नहीं और जाके क्या किया, कृष्णा को पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत यानी कि उन्होंने पकड़ लिया उनको। फिर क्या, यशोदा मैया, अब यहाँ क्या कि यशोदा मैया जो है ना कभी भी कृष्णा को मारती नहीं थी, कभी भी, आज मतलब जितनी भी लीलाएं हुई कृष्णा को कभी उन्होंने मारा नहीं, वो स्टिक भी बस एक डराने के लिए थी, वो उनको मारती नहीं। कृष्णा जब भी रोते थे ना फौरन यशोदा मैया उठा के अपनी गोद में रख लेती थी और चुप कराने लगती थी। तो कृष्णा जो है ना अभी आगे अपनी ये भी लीला करेंगे, वो रोने लग जाएंगे यशोदा मैया को देख के, वो मुझे चुप कराएं। तो ये एक है कि यशोदा मैया कैसे कृष्णा को पकड़ लेती, ये एक डिटर्मिनेशन थी उनकी, ये इतनी वो डेडिकेटेड थी, इतनी डिटरमाइंड थी कि उन्होंने कृष्णा को पकड़ लिया। और ये इसमें ये हमें सीखने को मिलता है कि हम अगर कृष्णा, हम चाहते हैं ना कि कृष्णा से हम जुड़े रहें, तो हमें वो डेडिकेशन, वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि कृष्णा से जुड़ने के लिए, जो एक भक्त के अंदर होनी चाहिए, एक क्वालिटी है। यशोदा मैया के थ्रू एक क्वालिटी डिस्क्राइब की है कि हमें दृढ़ रहना होगा। अगर हम चाहते हैं ना कि हम भक्ति अच्छे से करें, कृष्ण से जुड़े रहें, कृष्ण हम तक आएँ, तो उसके लिए हमें दृढ़ता एक क्वालिटी है जो हमें चाहिए होगी। तो इस श्लोक की जो लास्ट 2 लाइनें थी उनमें जो है ना बताया है, पहले तो इनिशियल पार्ट ऑफ लीला को डिस्क्राइब किया है कि क्या हो रहा था, कि कृष्णा ने ये माखन जो है चुरा लिया और अब कृष्णा भाग रहे हैं और यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। अब आगे क्या होता है हम वो आगे सीखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।